नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगेन मैं आज आपके सामने हाजिर हूँ एक बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन जो कि MIS एग्जीक्यूटिव के लिए गुड़गांव की कंपनी में पूछा गया था। क्या क्वेश्चन है, आइए एक बार देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक आउटपुट टेबल है और तीन अलग से टेबल दी गई हैं, टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आउटपुट चाहिए यहाँ पे टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3 से। क्योंकि पहले कॉलम में क्या दे रखा है, हमें कुछ आई कार्ड की आईडीज दे रखी हैं और स्टूडेंट नाम निकाल के लाने हैं। कहाँ से? टेबल 1 है हमारे पास जिसमें कुछ आईडी कार्ड्स की आईडी है और नाम लिखे हैं। सिमिलरली टेबल 2 में भी, टेबल 3 में भी यही है। पर इन्होंने कुछ लिमिटेशन ये दी थी कि चूज और इनडायरेक्ट फंक्शन आप नहीं यूज कर सकते यहाँ पे। क्योंकि चूज और इनडायरेक्ट के थ्रू हम इसे रेफरेंस दे सकते थे इस टेबल का, जिसके थ्रू आउटपुट इजीली आ जाता। वो इन्होंने इस क्वेश्चन में बैन कर दिया था कि आप इसे नहीं यूज कर सकते। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट हम कर सकते हैं। प्लीज कम। देखिए यहाँ पे मैं वी लुकअप लगाने जा रहा हूँ। वी लुकअप के लिए लुकअप वैल्यू ये है हमारे पास BMS1। BMS1 किस टेबल में है हमें वो देखना है। जी, टेबल 1 में है। टेबल 1 से मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। आफ्टर दैट कॉलम 2 में हमारे पास इसका आउटपुट है, क्योंकि हमें स्टूडेंट नेम चाहिए। तो कॉलम 2 और इसका जो एग्जैक्ट मैच 0। इससे पहले मैं इसको एंटर करूं, मैं यहाँ पे इसको एक बार फ्रीज कर देता हूँ। ठीक है। देन आफ्टर ड्रैग देखिए हुआ क्या कि जो जो से टेबल 1 में आईडीज मिली उसका आउटपुट तो यहाँ पे आ गया है, लेकिन जो बची हुई आईडीज हैं उनका आउटपुट यहाँ पे नहीं आया है, क्योंकि वो टेबल 2 में है, टेबल 3 में है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं अगेन एक फंक्शन इफ एरर, आई होप यू मस्ट हैव हर्ड, इफ एरर यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। इफ एरर में सिंटेक्स कह रहा है वैल्यू या वैल्यू इफ एरर। वैल्यू तो एक हमारी ये आ रही है। अगर एरर आ रहा है जो कि हमारे पास NA नॉट अवेलेबल का एरर आ रहा है, क्या करेंगे इसमें। अगेन मैं यहाँ पे वी लुकअप लगा रहा हूँ। वी लुकअप के लिए लुकअप वैल्यू सिमिलर ये है। अब मैं जो टेबल है वो टेबल 2 लेने जा रहा हूँ। ठीक है। आफ्टर डेट कॉलम इंडेक्स नंबर 2, क्योंकि हमें स्टूडेंट के नाम चाहिए। एग्जैक्ट के लिए 0। देन एंटर। यहाँ मैं एक बार इसको भी फ्रीज कर देता हूँ, जिससे कि ड्रैग करते वक्त किसी भी प्रकार की मिस्टेक ना हो। ठीक है, लीजिए। अब क्या हुआ कि यहाँ पे जो टेबल 2 की आईडीज थी इस आउटपुट टेबल में, उनका डेटा भी आ गया है, लेकिन टेबल 3 की आईडीज जो हैं उसका डेटा नहीं आया है और उसमें भी डेटा भी है। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन बनता है। देखते हैं इसमें हम क्या करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे इफ एरर लगाया था। अगेन मैं क्या कर रहा हूँ कि सेकंड जो मैंने वैल्यू इफ एरर में था वहां पे मैं अगेन इफ एरर चला रहा हूँ। ठीक है। इफ एरर, अगर एरर है, ठीक है, अगर एरर है तो मैं अगेन एक और वी लुकअप चलाऊं। लुकअप वैल्यू हमारे पास BMS1। टेबल 3 से मैं आउटपुट ले रहा हूं। कॉलम इंडेक्स नंबर हमारे पास सिमिलर 2 है और एग्जैक्टली 0। अब मैं इसको एक बार यहाँ पे फ्रीज कर देता हूँ टेबल को, जिससे कि किसी प्रकार के मिस्टेक के चांसेस ना रहें। देन आफ्टर हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं कि जो हमने अटेम्प्ट किया है वो कैसे। लीजिए यहाँ पर अगर आप देखें तो इजीली हमारा आंसर आ गया है, किसी भी प्रकार की मिस्टेक किए हुए। जो हमसे पूछा गया था, जैसे कि वेरीफाई करते हैं एक बार BMS11। BMS11 देखते हैं किस आईडी में हमारा आ रहा है। BMS11 मनीष पांडे, देखते हैं मनीष पांडे। तो इट मीन्स कि आप विदाउट यूजिंग चूज एंड इनडायरेक्ट फंक्शन के भी आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये जो प्रोसेस मैंने करा है, ये जो अटेम्प्ट किया है, आपको बहुत पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।